नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिप्रा राजपूत रायबरेली से। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ कि सावन का महीना शुरू हो गया है, जो कि आप सबको अच्छे से पता है कि सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो गया है और 9 अगस्त को इसका लास्ट डेट है या इसका समापन है। तो सावन का सोमवार पड़ रहा है 14 तारीख को। तो पहला सावन का सोमवार 14 तारीख को पड़ रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में यह जानकारी देना चाहती हूँ कि सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव की कैसे पूजा करें, भगवान शिव माँ पार्वती की कैसे पूजा करें और क्या क्या सामग्री हमें भगवान शिव को चढ़ानी चाहिए, कौन कौन की सामग्री चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों, भगवान सबसे पहले आप सुबह उठिए और उसके बाद स्नान करिए, स्वच्छ कपड़े धारण कीजिए और ध्यान रहे कि आप काले, नीले और सफ़ेद वस्त्र को ना पहने। जहाँ तक हो सके आप इन जो रंग के कपड़े हैं, इन रंगों को कपड़े से आप बचें, क्योंकि भगवान शिव को काला, नीला या भगवान शिव को ही नहीं, किसी भी पूजा पाठ में काला, नीला, सफ़ेद वस्त्र हमें नहीं धारण करने चाहिए। तो सबसे पहले हमें सुबह स्नान करना है और साफ स्वच्छ कपड़े धारण करने हैं, जिसमें कि आप हरा, लाल, पीला कोई भी वस्त्र आप धारण कर सकते हैं कलर का, जो कि स्वच्छ हो, नया ना हो, बस वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, धारण करें। उसके बाद आप 16 श्रृंगार करें, सभी स्त्रियां 16 श्रृंगार करें। और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अगर 16 श्रृंगार नहीं कर सकती हैं तो आप जो है कुछ श्रृंगार करके भगवान की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम रहता है, जल्दी करना है, घर में भी पूजा, मंदिर में भी पूजा, घर का काम, सब चीज़ देखना रहता है। तो आप जितना हो सके, जैसे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिंदूर, बिंदी और मंगलसूत्र, चूड़ी, ये सारी चीज़ें ज़रूर ज़रूर पहने। और बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस दिन महावर जरूर लगाएं। भगवान शिव की पूजा मंदिर में जाने से पहले या पूजा करने से पहले आप अपने पैर में महावर लगाएं और उसके बाद सारी सामग्री को एकत्र करें। सामग्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन जो हमारे पास हैं, जैसे कि बेलपत्र हो गया, सफ़ेद पुष्प, दूध, दही और शहद, आकड़े का फूल, धतूरा, जो भी भगवान शिव को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप जितना हो सके, आपके पास जितनी हो सके सामग्री, आप उसको एकत्र करें और एक थाली में अच्छे से सजाएं। धूप, दीप और गंगा जल, सब सामग्री को आप अच्छे से इकट्ठा करें। उसके बाद एक थाली में सजा लें। उसके बाद आप मंदिर में पूजा करें, या आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं, या आप जो बाहर के शिवालय हैं, बाहर के मंदिर हैं, बहुत लोगों की इच्छा होती है कि सावन का पहला सोमवार है तो हमें मंदिर जाना है और घर पे भी पूजा करनी है, तो आप घर पे भी पूजा कर सकती हैं और जो है मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। सुबह सुबह का टाइम रहता है, जल्दी करना रहता है, तो आप पहले मंदिर हो आइए, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो आप जल्दी उठ के स्नान आदि करके, श्रृंगार करके आप मंदिर जाइए, वहाँ पे भगवान शिव को पूजा करिए और हो सके तो आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं आप लोग, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। तो जितना हो सके आप उतना करिए। और उसके बाद आप भगवान शिव को जब जल अर्पित करें तो थोड़ा सा जल आप अपने लोटे में ज़रूर घर पे ले आएँ। जो जल आप अर्पित करें, उस जब जल गिरने लगता है तो आप उसमें से थोड़ा सा जल अपने लोटे में लेके अपने घर पे आएँ और पूरे घर में अच्छे से छिड़काव करें, जिसके आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी और नकारात्मक जो भी शक्तियाँ होंगी वो बाहर चली जाएंगी। उसके बाद आप घर पे आइए, अच्छे से अपने घर के मंदिर में पूजा कीजिए, शिवलिंग की पूजा कीजिए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं और आपके घर में भी शिवलिंग नहीं है, तो आप समी के पेड़ के नीचे मिट्टी का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी विधिवत विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर सकती हैं। उस पर दूध, दही, अक्षत
समी के पत्ते और बेलपत्र जो भी आपके पास हो सामग्री भगवान शिव को अच्छे से अर्पित करें, विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें। और उसके बाद जो भी स्त्रियां सावन का सोमवार पहली बार रह रही हैं या पहले से रहती हैं, उनका मन होता है कि माँ पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें हम, तो आप इस दिन भगवान शिव माँ पार्वती को 16 श्रृंगार भी माँ पार्वती को अर्पित कर सकती हैं। बहुत से लोग कहते हैं क्या हमें वो 16 श्रृंगार दान कर देना चाहिए या हमें खुद यूज करना चाहिए। तो जहाँ तक हो सके तो हमें ब्राह्मण को अपना श्रृंगार जो है, जो भी हम माँ पार्वती को चढ़ाते हैं, तो दान कर देना चाहिए। नहीं तो आप खुद भी माँ पार्वती का आशीर्वाद के रूप में आप खुद भी यूज कर सकते हैं, उसे पहन सकते हैं, लगा सकती हैं। उसके बाद श्रृंगार अर्पित करें, पूजा करें विधि विधान से। उसके बाद भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें जितना हो सके। अगर आपसे ओम नमः शिवाय का 108 बार नहीं हो सकता है तो आप जो है 3 बार, 5 बार, 11 बार ही आप जाप कर सकते हैं। और इस दिन महामृत्युंजय का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है कि महामृत्युंजय के जाप करने से लोगों को अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। तो हमें सोमवार के दिन, हर सोमवार को हमें महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। न 108 बार नहीं कर सकते हैं तो आप 11, 3, 5, 7 बार कर सकते हैं। तो आप भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करिए। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर पे भी अच्छे से पूजा कर सकते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है शिव भक्तों के लिए, बहुत ही। और यह सावन का महीना जो कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, आप इसमें भगवान शिव की पूजा कर सकती हैं। अगर आप जैसे कि चाहती हैं कि कोई नया व्रत शिव जी से जो भी व्रत जुड़े हैं, आप कोई नया व्रत उठाना चाहती हैं, जैसे सावन का सोमवार हो गया और 16 सोमवार हो गया, शिव प्रदोष का व्रत हो गया, जो भी शिव से संबंधित व्रत हैं, अगर आप कोई नया व्रत उठाना चाहती हैं तो इस सावन के महीने से आप उस व्रत को उठा सकते हैं। और ध्यान रखें, इस सावन के महीने में आप काले, नीले और सफ़ेद वस्त्रों से बचें। ध्यान रखें आप इस बात का। और भगवान शिव का पूजा पाठ अच्छे से करें। आपका सावन का महीना बहुत ही शुभ हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई हो, अच्छे से समझ में आ गई है। और जो भी आपको जानकारी समझ में ना आए हो उसके लिए मैं जो है, तो मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आगे की वीडियो में आप बने रहिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।